नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर पे फिर से एक आप कह सकते हैं कि बवाल उठा हुआ है कि आपने कचरा वुड के, उर्दू वुड के, बॉलीवुड के सितारों को, इन लोगों को आमंत्रित क्यों किया है, जिसमें से स्वघोषित रूप से जो गौमांस भक्षण करने वाले लोग हैं उन लोगों को, रणवीर कपूर जैसे लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? राम मंदिर जिस तरह से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है हमारे समाज में, उसके इतर इस तरह की खबरें जो आ रही हैं, या फिर आपने कुछ मूर्तियां देखी होंगी जो डिस्प्रोपोर्शनेट हैं, सर जो है वो बड़ा है, पता नहीं अब वो अलग एंगल से खींचा गया इस कारण से दिखता है, परंतु बहुत सारे लोग जो हैं एक अलग स्ट्रीम बना के चल रहे हैं कि नहीं ये मॉल बन रहा है। इस पे हमने पहले भी चर्चा की है। आज चर्चा का विषय मूलतः यह निमंत्रण या आमंत्रण जो भी है उसको लेकर के है कि आखिर बॉलीवुड को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो वस्तुतः उर्दू फिल्म इंडस्ट्री है, अपने सामूहिक रूप में लंबे समय तक हिंदू विरोधी और हिंदू घृणा को सटल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से बढ़ाने वाला रहा है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि ये निमंत्रण जो है वो है क्या, क्यों दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है। इसमें से मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा कि आपके भी सोसाइटी में, यदि आप शहरों में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, या फिर आप गांव में रहते हैं, तो आपके टोलों में, मोहल्लों में, गांव में लोग अक्षत निमंत्रण यानी चावल, जो पीले चावल जो है वो लेकर के लोग पहुँचे होंगे। संघ के लोग हो सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हो सकते हैं, वो लोग आपके घर तक गए होंगे और वो दे रहे होंगे आपको, और उसके साथ एक कार्ड। अब हमारे भी सोसाइटी में आए थे, हमारी घंटी बजी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, जब तक मैं बालकनी गया तब तक हमारी नीचे दादी जी रहती हैं, मकान मालकिन की माता जी, तो उन्होंने वो निमंत्रण जो है वो स्वीकार कर लिया मेरे बिहाफ पे। हो सकता है पूरे बिल्डिंग में एक ही दे रहे हों या 2-3 दिया होगा संभवतः उन्होंने, सारा लग गया तो मैं उनसे पूछने नहीं गया बाद में। खैर, तो इस तरह से हर जगह पे एक पब्लिक आउटरीच क्रिएट करने की चेष्टा हो रही है। इसको पैरेलली आप उस समय से जोड़ करके देखिए कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने के लिए छोटी छोटी टोलियां निकली थी और रसीद फाड़ करके 10 रुपये, 50 रुपये, 100 ऐसे करके दिए जा रहे थे। उस वक्त भी जो मंदिर बनाने के लिए राशि चाहिए थी उसका कई गुना अधिक जो है आ गया और अभी भी आता जा रहा है। हाल ही में फिल्म स्टार चिरंजीवी हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि हनुमान फिल्म, जो मुझे लगता है 12 तारीख को रिलीज हो रही है, उसके जितने टिकट बिकेंगे, हर टिकट पे 5 रुपया, अगर 1 करोड़ टिकट बिके तो 5 करोड़ रुपया वो राम मंदिर ट्रस्ट को देंगे, वो भक्तों की तरफ से दान होगा। तो इस तरह से लोग उस पूरे अभियान में जुड़ रहे हैं। और अक्षत निमंत्रण भी उसी तरह का एक अभियान है कि लोग ऑर्गेनिकली, बिना किसी नैरेटिव के, बिना किसी मीडिया के, आप कह सकते हैं कि डिबेट्स के, कि लोगों को बोला जा रहा है कि आपको बाहर निकलना चाहिए, नहीं, पीपल टू पीपल कनेक्ट स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है कि हर व्यक्ति आए। इसी संदर्भ में एक ट्विटर यूज़र ने अपना एक अनुभव जो है वो साझा किया। वो अनुभव उनका ये था कि वो बैंगलोर गई थी। मैं यहाँ पे वो ट्वीट भी लगा रहा हूँ। बैंगलोर का जिक्र करते हुए वो बता रही हैं कि जो लोग बांट रहे थे अक्षत, तो वो हर घर जा रहे थे, तो बड़े ही आप कह सकते हैं कि वार्मली लोग उनसे मिल रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे कि अरे बहुत बढ़िया आपने हमें दिया, धन्यवाद कर रहे थे। एक घर पे गए, उसने जो है रिफ्यूज कर दिया चावल लेने से। उस लड़के ने, 20-22 साल का लड़का था, और उसने बोला कि नहीं नहीं, जो, और लग रहा था कि भीतर से पार्टी का शोर वोर चल रहा था और लग रहा था शराब वराब भी जो है लोग पी रहे होंगे, जो भी है, तो उसने रिफ्यूज कर दिया। अब वही लोग घर घर जाकर के बांट रहे थे। 20 मिनट के बाद वही लड़का, उसके सर के बाल भीगे हुए थे, उसने नए कपड़े पहने हुए थे, मतलब नए मतलब साफ कपड़े, अलग कपड़े पहने हुए थे, और वो जो है हाथ जोड़कर खाली पांव वो उनसे बोल रहा है कि उस वक्त मैं उस स्थिति में नहीं था कि ये निमंत्रण स्वीकार कर पाता, अब मैं नहा करके आया हूँ, अब आप मुझे जो है ये अक्षत दे सकती हैं। इस कहानी में
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आज का युवा या जेन अल्फा जिसको बोला जा रहा है, जेन जी से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं बाय द वे, तो ये जो जनरेशन अल्फा है वो किस तरह से देखता है इन सब चीज़ों को। इसी पे ट्विटर पे ही मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं, उन्होंने लिखा था कि यह जो पीढ़ी है पिछले 100 वर्षों की सारी पीढ़ियों से अधिक धार्मिक होगी और वो इनके आचरण में दिखता है। इस कारण से इस तरह की कहानियां जहां पे हम युवाओं को, ठीक है वो पार्टी भी कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं, निमंत्रण आया तो मैं कम से कम नहा करके अपने आप को शुद्ध करके वो निमंत्रण जो है स्वीकार करूंगा, ये बहुत कुछ बताता है। अब इसी में प्रश्न उठता है कि एक तरफ हमारे पास इस तरह के लोग हैं, युवा हैं, कार सेवक हैं, संत समाज, इसमें 4000 लोगों को निमंत्रण जो है वो दिया गया। फिर ये भांडवुड, उर्दू वुड या कचरा वुड, जिस नाम से आप इसे बुलाना चाहें, जिन्होंने पाताल लोक, जिन्होंने मतलब ब्राह्मण जो है व्यभिचारी होता है, वैश्य समाज का जो लाला है वो तो सूदखोरी करता है और लड़कियां खींच करके ले जाता है, किसानों को मारता है, ये नैरेटिव चलाने वाली इंडस्ट्री के लोग, जिन्होंने घोषित तौर पे, जिनके वीडियो सामने आए हैं कि आई एम ए बिग बीफ गाय, उन लोगों को क्यों निमंत्रण जा रहा है? और ये पूछा गया किन्हीं से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि नहीं नहीं वो आलिया भट्ट को, उसको नेशनल अवार्ड मिला है इसलिए। नेशनल अवार्ड तो बहुत लोगों को मिला है, उन सबको आमंत्रित नहीं किया गया। तो ये तो लचर तर्क है जो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हिसाब से उचित है। मुझे यदि पूछा जाए कि ऐसे लोगों को निमंत्रण देना कितना उचित है, तो मेरा कहना यही है कि आप इन लोगों को बुलाइए। बॉलीवुड से या सिनेमा के कलाकारों से कोई हमें समस्या नहीं है, आप कम से कम उन लोगों को बुलाइए जो भगवान राम की आस्था उनसे अलाइंड हैं, या फिर हिंदू धर्म के जो फंडामेंटल्स हैं, कुछ चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल हैं, कि तुम भगवान को गाली नहीं दे सकते हो, गौमांस नहीं खा सकते हो। मांसाहारी तो बहुत हिंदू हैं, गौमांस लेकिन उसमें से नहीं खाना है। इस तरह के लोगों को, या जो पावर के पोजीशन में हो के राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते रहे, उन लोगों को बिल्कुल ही आमंत्रित नहीं करना चाहिए, मेरा ये टेक है। अब इस पे जिन लोगों को नहीं पता है कि ये निमंत्रण किस आधार पे भेजा गया है, आरंभ में था कि 4000 लोगों को बुलाया जाएगा और ये जो मंदिर की समिति है वह तय करेगी, और वो सब के सब संत समाज या फिर जिन लोगों ने राम मंदिर में योगदान दिया था उनके लिए था, साधु संत, कार सेवक, जिनके घर के लोग बलिदान हो गए, इन लोगों का था। उसके बाद फिर संघ के लोगों ने और उनसे जुड़े संगठनों को इन्होंने कहा कि हम भी और भी कुछ लोगों को बुलाना चाहिए जो राष्ट्र निर्माण में अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग दे रहे हैं। तो उसमें संघ के जो अनुषांगिक संगठन हैं उन लोगों को, संस्कार भारती तुम जो है इसको बुलाओ, फलाना संस्था है आप मीडिया के लोगों को बुलाए, फलाना जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ, इस तरह से वो किया गया। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पे लिखते बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। अब इसी सब में बॉलीवुड भी किसी के जिम्मे पड़ा होगा तो उन्होंने जो है आमंत्रित कर दिया। इसमें और यदि आप कुछ दिनों के बाद आप लोग को पता चलेगा या 22 को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे समूहों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जिसे अभी तक की हर संस्था ने इग्नोर किया, उपेक्षा की। घुमंतू समुदाय को, नोमैड्स जो होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, उनके आधार कार्ड, उनके वोटिंग राइट्स, ये सब जो इंश्योर करने के लिए उन्होंने बजट एलोकेट किया था। आदिवासी समाजों से, नोमैड में भी जो एससी हैं, एसटी हैं, उन समाजों के लोग और भी विविध क्षेत्रों के लोग जो है वो आएंगे, वो आपको वो दिखेगा। बॉलीवुड को निमंत्रण जो है मुझे जहाँ तक लगता है वो
पूरी तरह से राजनीतिक है। राष्ट्र निर्माण में बॉलीवुड ने कितना सहयोग दिया है, ये मतलब ये प्रश्न जो है विरोधाभासी है। बॉलीवुड का शून्य है सहयोग। मैं नहीं मानता कि बॉलीवुड ने भारत के लिए या जिस विचारधारा की लड़ाई चल रही है उसके लिए कोई ढंग का सहयोग दिया है। आउटलायर्स हो सकते हैं, कुछ लोग हैं 1-2% जो अलग तरह की फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, तो अपवादों को यदि छोड़ दें तो बॉलीवुड एक समूह के तौर पे उन्होंने लेफ्टिस्ट नैरेटिव को इन्फोर्स करने में ही सहयोग दिया है कि नहीं, जो चीज़ें मैंने आपको बोली कि ये अभी भी भारत को एक डिक्टेटोरियल स्टेट दिखाना चाहते हैं। लीला करके या कुछ ऐसा ही आया था ना, जिसमें आर्यावर्त एक हिटलर शाही तंत्र उस तरह से दिखाने की चेष्टा हुई थी। बाकी भी आप इनके जितने OTT पे आ रहे हैं, जो भारत की पारिवारिक व्यवस्था है उसके विरोध में हैं ये लोग। और जो लेफ्ट का कास्ट का नैरेटिव था, जमींदार को हमेशा ही इस तरह से दिखाया गया कि वो खाली जो है वो मतलब मोलेस्ट करते थे, रेप करते थे, गरीबों की महिलाओं को उठा करके ले जाते थे। जबकि आपको व्यक्तिगत जीवन में यदि आप बिहार उत्तर प्रदेश के जमींदारों से या वैसे परिवारों से मिले हैं तो अपवाद स्वरूप हो सकता है 1-2 ऐसा करता हो, लेकिन नैरेटिव जो है वो बिल्कुल ही बना दिया कि जमींदार हो मतलब तुम यही कर रहे होगे और तुमने सबकी ज़मीन जो है हड़प ली होगी यही। तो इस तरह के नैरेटिव को जो इन्फोर्स करता है और उसके कारण भारत की छवि जो है बेकार होती है। सॉफ्ट पावर के नाम पे बॉलीवुड ने क्या दिखाया था अभी तक? बॉलीवुड मतलब ऐसे करके नाचने लगते हैं, उनका जो साइन लैंग्वेज है, बस पेड़ के पीछे नाचते हैं। उसे एक बहुत ही ट्रिवियल टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग बॉलीवुड को माना गया कि ढंग के लोग इनके पास नहीं हैं। और जिन लोगों को विदेशी लोगों ने थोड़ी पहचान भी दी है वो लोग हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री से नहीं थे। सत्यजीत रे टाइप के लोग, ऋत्विक घटक टाइप के लोग, ये सारे लोग, तो वो जो है अलग अलग इंडस्ट्री से थे। खैर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया है उनको आमंत्रित करना मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर द टॉप हो जाता है। फिर इसका राजनीतिक पक्ष में देखता हूँ तो भाजपा इस पूरे आंदोलन को एक तरह से उसके बैक पे ही सत्ता में आती है, रिकग्निशन मिलता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो आते हैं और उन्होंने विकास और जो नेग्लेक्टेड इश्यूज थे उसको लेकर के दोबारा सत्ता में वापसी की 2019 में। उसके बाद फिर राम मंदिर बनने लगा। तो अब इनको एक लग रहा है कि इस वेव को भी स्ट्रैटेजिकली आप देखें जनवरी में ये प्लेस्ड है और उससे पहले 1 महीने पहले से ये पूरा चल रहा है कि राम मंदिर जो है जन जन तक पहुंच जाए। और विपक्षी भी आज यह लिखने पे विवश हैं कि राम मंदिर भाजपा का थोड़ा है, राम तो सबके हैं। जो कल तक राम के अस्तित्व को नकार रहे थे वो सब अब राम को अपना बाप मानने को तैयार है। हालांकि कुछ लोग अभी भी मतलब अपने जख्म का जो बेचारों का रिस रिस के रक्त गिरा है वो आज भी बाप का हिंदुस्तान वाली शायरी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हमारे तो बाप का हिंदुस्तान है और हम अपने बाप का मंदिर बना रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी, ये तो तय है। तो भाजपा को अब लग रहा है कि 22 तक तो हो जाएगा, उसके बाद क्या? युवाओं को जोड़ने के लिए, और इस बात को जो मैंने आपको पहले भी बोला कि आज का युवा वर्ग धार्मिक बातों को लेकर के इनक्विजिटिव है, जिज्ञासु है, उसे जानना है, उसे जानना है कि हमारा धर्म है क्या। और यदि उसे स्टोरीज आज मिल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो एक तो हमारा धर्म इतना विशाल और विराट है, उसकी कहानियाँ इतनी अधिक हैं प्रचुर मात्रा में, और उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि मतलब साला रेगिस्तान की लड़ाई और कैसे हमने फलाने युद्ध में फलाने को काट दिया था, इस टाइप की कहानियाँ नहीं है हमारी। हमारी कहानियाँ उस तरह की हैं जो आज भी अप्लाई होती है। आपकी पारिवारिक व्यवस्था क्या है, व्यक्तिगत रूप से आपका आचरण क्या होना चाहिए, आपका एक
पिता, पुत्र, पति, बहन, भाई, माता, इसके रूप में आपका धर्म क्या है अपने परिजनों के प्रति। हर परिवार का समाज के प्रति क्या धर्म है, हर समाज का राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, सब कुछ लिखा हुआ है और तब से वो आज भी अप्लाई करता है। तो इस तरह की कहानियाँ युवाओं को जो है जोड़ती है। वो एक देखेगा, आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा वो खोजता है। तो उनको जोड़ने के लिए जो होता है ना, किड्स जो है वो पकड़ते हैं कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर उस मंदिर में घुमा दो, ये सब कर दो। लेकिन जो लीजेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स होता है भाजपा टाइप का, बोलता है कि साला बॉलीवुड से बड़ा कौन इन्फ्लुएंसर है या सिनेमा स्टार से बड़ा, इनको बुला लो, इनको बुला लो और ऐसे इवेंट में बुलाओ जहाँ पे वेयर दे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग और उनके ईगो का भी मसाज हो रहा है कि अरे हमें बुलाया, उसको तो नहीं बुलाया, हमें निमंत्रण दिया गया। तो इससे क्या होता है कि आप इन लोगों को बिना मांगे ऑब्लाइज करते हैं और वो अवचेतन स्तर पे सबकॉन्शियसली जो है वो आपके विरोध में बाद में नहीं उठेगा। तो ये भी होता है कि या तो जो न्यूट्रल लोग हैं या जो क्लोजेटेड लोग हैं जो आपके पक्ष में लिखना बोलना चाहते हैं, आप केवल उनको आमंत्रित करके सीट पे बिठा दीजिए, बाकी का काम मीडिया कर देगी। वो आएंगे, उसके बाद निकलेंगे, उनके जो है व्यूज़ मांगे जाएंगे और एक दिन व्यूज़ नहीं मांगे जाएंगे। उनसे जब भी जो भी फिल्म बीट का जर्नलिस्ट जब भी आगे मिलेगा वो पूछेगा आप राम मंदिर में इनवाइटेड थे, आपको कैसा लगा। तो ये जो लगातार रिवर्बरेट करता रहेगा, ये आगे तक ये ऐसे करके बढ़ेगा। रस्सी जैसे खुलती है ना, उस तरह से इसमें एक बिखराव आएगा सकारात्मक तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा उस तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। और ये जो प्रश्न भी है ना, खैर युवा तो मैं भी हूँ, लेकिन जो 20-22 वर्ष के बच्चे हैं वो ट्विटर पे ज़्यादा पूछ रहे हैं। कल मैं ट्विटर स्पेस में था तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया कि लोग जो भगवान राम का नाम लेकर के जो ईडीएम म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, ये थोड़ा पार्टी सॉन्ग टाइप का और एकदम ईयर थम्पिंग और चेस्ट बीटिंग म्यूजिक धम वाला चल रहा है, उससे भगवान का नाम खराब हो रहा है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उनको जो है ट्रोल कर रहे हैं। इस पे मेरी क्या राय है? अब इसमें मेरा कहना जो है वो बहुत ही स्पष्ट है कि नाम चाहे आप किसी भी रूप में भजते हैं, हर समय का अपना एक संगीत होता है। आप इसे इस तरह से देखिए कि आपको हो सकता है कि जैज़ जो है पसंद ना हो, आपको ओपेरा सिंगिंग जो है वो पसंद नहीं हो, क्योंकि या ऐसे करके चिल्लाती है हाई पिच पे, वो मतलब विचित्र ही लगता है, हमें समझ में नहीं आता है। बाहर के लोग जो है लाख रुपया टिकट दे करके वो सुनना चाहते हैं। या आपको गज़ल पसंद होगी, किसी को सैड सॉन्ग जो है पसंद होगा। तो इस तरह से अब नाम वाले इस भजन में क्या है कि जब तक वो किसी ऐसे गीत के धुन पे आधारित नहीं है जो पूर्व में किसी अश्लील गीत का संगीत हुआ करता था, उसका ट्रैक था, तब तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसमें क्या हो जाता है कि आप भले उस पर नए लिरिक्स जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन वो म्यूजिक जो है ना उसी गाने को स्मृति में लाता है वापस। तो इस कारण बाकी आप ईडीएम बना दो, श्री राम जानकी, इस पे लोग जो है झूम रहे। कॉलेजेस में आप देखिए भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा और उसको डीजे लोग जो है मिक्स कर रहे हैं। तो ये तो हर समय का संगीत अपने हिसाब से ही भजन करेगा और भजन में या नाम जप करने में कोई पाबंदी किसी तरह की नहीं है। एक दो ही पाबंदी है कि आप शौच के समय जो नहीं कर सकते, उसके बाद आप सोते जागते सपने में काम करते हुए, काम करने के बाद जब आपको नाम लेना है, जिस तरह से नाम लेना है उस तरह से लीजिए। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय जो है वो होना ही नहीं चाहिए कि ये कुछ गलत हो रहा है। आप नाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक एक अक्षर, एक एक नाम, एक एक शब्द जो है उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है और जो हम भी उन्हीं के अंश हैं। हम उस नाम को, उस अक्षर को, अक्षर का मतलब ये होता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसका क्षरण नहीं होता, तो तुम उसे ना तो ट्विस्ट कर सकते हो, ना तोड़ सकते हो, ना मरोड़ सकते हो,
कुछ नहीं कर सकते हो। तो ह्यूमन बींग्स की औकात नहीं है कि नाम को जो है नुकसान पहुंचा दे, उसको क्षति पहुंचा दे, भगवान के नाम को। समय बदलता है, उसको स्वीकारिए। आपको पसंद नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब का भजन सुनिए ना। आपको कौन बोल रहा है कि उसका वाला जाकर के सुने। ये अच्छी बात है कि आज का युवा वर्ग नाच रहा है और एक ट्रांस में जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो लोग होंगे जो नाचते नाचते स्वयं को भूल जाते होंगे। यदि उनको इसी तरीके से भगवान का नाम लेना है, लेने दीजिए, उसमें मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अंत में यही कहूँगा कि 22 तारीख आ रही है, दिवाली की जो है तैयारी कीजिए, दीपक खरीदना आरंभ कीजिए, झालर वालर जो है मेड इन इंडिया जो भी है तो वो मंगवा करके रखिए। और एक एक दीपक, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बेयर मिनिमम है कि एक दीपक आप भगवान राम के नाम और एक दीपक जो भी कार सेवक या जो भी साधु संत इसमें बलिदान हुए उनके नाम अवश्य ही जलाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।